नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। एक शेर है कि तुम आसमां की ऊंचाई से लौट आना, हमें जमी की मिसाइल पे बात करनी है। तो दरअसल इस समय चुनाव हैं और चुनाव में बहुत सारी आसमानी सुल्तानी बातें हो रही है। जो जो जमीनी मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं नदारत हैं, और जो ऐसे मुद्दे हैं जिनका जनता से कोई रिश्ता नाता नहीं है सीधे सीधे, पर वो कहीं ना कहीं जाति, धर्म, संप्रदाय या बोल बचन के मुद्दे जो हैं वो इसमें प्रमुखता से हमको सुनाई दिखाई दे रहे हैं। तीसरे चरण का चुनाव जो है लोकसभा का अब जो है वो होने जा रहा है, और जनता के बीच में जो मुद्दे होना चाहिए चुनाव में, तो हम ये देख रहे हैं कि वो मुद्दे की जगह अब चुनाव में चरणबद्ध तरीके से अलग अलग मुद्दे नजर आ रहे हैं। जो मुद्दे पहले चुनाव में थे, पहले चरण में, वो गायब हो गए। इस बार 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरण में मतदान हो रहा है। 7 मई को इसके तहत तीसरे चरण का मतदान होना है। राजनीतिक दलों के साथ ही तमाम नेता और कार्यकर्ता जोर शोर से प्रचार प्रसार अभियान में जुटे हैं। अपने अपने हिसाब से चुनावी विमर्श तय कर रहे हैं और उनके आधार पर जनता से समर्थन मांग रहे हैं। लोकतांत्रिक ढांचे के तहत संसदीय व्यवस्था में आम चुनाव का सिर्फ राजनीतिक महत्व नहीं होता, इसका नागरिक महत्व भी कहीं अधिक मायने रखता है। आम चुनाव की प्रासंगिकता नागरिकों के लिहाज से अधिक महत्वपूर्ण है। इसी चुनाव से देश के साथ ही संपूर्ण देशवासियों का भविष्य तय होता है। चुनाव के पहले भाजपा ने एक नैरेटिव 400 पार का गढ़ा, जिसे विपक्ष के नेता फंसते नजर आए। मोदी की गारंटी, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग से शुरू हुआ चुनावी अभियान अब आरक्षण मंगलसूत्र से होते हुए फेक वीडियो तक आ पहुंचा है। चुनावी समर में कच्छ, तिब्बू और पश्चिम बंगाल के संदेश खाली का मुद्दा भी खूब उठा। मुख्य धारा की मीडिया से लेकर तमाम मंचों से आम जनता गायब है। आम जनता के सवाल और मुद्दे नदारत हैं। आम जनता का ना तो चेहरा दिखाया जा रहा है, ना ही उस जनता की आवाज कहीं सुनाई दे रही है। भारत माता की 70% जो आबादी है वो गांव देहात में रहती है। बेरोजगारी, महंगाई आदि पर तो उसी तरह बात नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए था। अब मामला हिंदू मुस्लिम का ज्यादा नजर आ रहा है। जनता विकास और सुविधाओं की बात करना चाहती है, लेकिन नेता गोधरा, गुजरात, औरंगजेब, मुगलों पर ज्यादा बात हो रही है। पूरा राजनीतिक तंत्र जाति और धर्म के इर्द गिर्द सिमट गया है। चाहे अलग अलग राज्यों में राजनीतिक समीकरणों को साधने की बात हो या फिर अधिकांश सीटों पर उम्मीदवारों को तय करने की कसौटी हो, व्यवहार में जाति धर्म ही वो दो प्रमुख पहलू हैं जो सबसे ज्यादा हावी नजर आ रहे हैं। SC, ST और OBC आरक्षण को खत्म करने और बचाए रखने के दावे के साथ भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर है। प्रचार के दौरान भाजपा और कांग्रेस के सभी नेताओं के भाषण को यदि हम देखें तो इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द ये हमें दिखाई देते हैं। तो चला रुक के थोड़े हम भाषणों को सुनते हैं कि इस समय भाजपा और कांग्रेस के जो नेता हैं उनके प्रमुख प्रमुख भाषणों के अंश हम जो है सुन लेते हैं। कल आपने उनके एक साथी केरल के मुख्यमंत्री ने जो शाहजादे को सुनाई है, मैं भी कभी ऐसी भाषा नहीं बोलता हूं, ऐसी भाषा बोली है उन्होंने साथी को। ये हाल है उनका। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, लोकतंत्र को बचाने में लगी है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी, RSS इस किताब को खत्म करना चाहते हैं। इसको नरेंद्र मोदी, बीजेपी बदलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। ये NDA सरकार है जिसने मेडिकल की पढ़ाई में OBC के लिए आरक्षण तय किया। NDA सरकार थी जिसने अलग आदिवासी मंत्रालय बनाया। 10 वर्षों में आदिवासी कल्याण का बजट 5 गुना बढ़ा है। NDA सरकार की नीतियों के कारण ही स्कूल कॉलेज में SC, ST, OBC युवाओं का
नामांकन बहुत अधिक बड़ा है। अब ये जनता जो है ना, उनका अकेलापन देख रही है और उनके अकेलेपन का हर रोज प्रमाण देख रही है। ये जो बातें होती है ना कि आपकी भैंस चुरा लेगी कांग्रेस, ये उसी का प्रमाण है। कोई सच्चाई नहीं बता रहा है, अकेले बैठे हैं। सलाहकार भी झूठ बोल रहे हैं, सलाहकार भी सही बात नहीं बता रहे हैं। अजीब सी परिस्थिति बन गई है बहनों और भाइयों आज हमारे देश में, इसको पहचानो। तो आपने सुना कि ये नेता क्या बोल रहे हैं। आपने इनके भाषण में वो जो जमीनी मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उसकी जगह ये अलग तरह के मुद्दे जो हैं, जो जनता से उस तरह से सीधे रिलेटेड नहीं है, वो आ रहे हैं। जाहिर है कि आगे अन्य 4 चरणों में चुनावी प्रचार में नए नए मुद्दों की एंट्री हो सकती है। पहले चरण का चुनाव खत्म होने के बाद राहुल गांधी ने तेलंगाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जाति आधारित गणना के साथ ही राष्ट्रव्यापी सर्वे और संपत्ति के बंटवारे का नया मुद्दा छेड़ दिया था। इसे विस्तार से स्पष्ट करते हुए ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष एम पित्रोदा ने संसाधनों के समान वितरण के लिए विरासत कर जैसी नीतियों की वकालत की। इसे सत्ता पक्ष ने जमकर घेरा। नरेंद्र मोदी ने इसे तत्काल मध्य मार्ग का बड़ा मुद्दा बताते हुए महिलाओं के मंगलसूत्र छीनने और 4 कमरे के फ्लैट में 2 कमरे लेकर दूसरे को दिए जाने से जोड़ दिया। दूसरे चरण का मतदान होने तक भाजपा और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच इसी को लेकर तकरार होती रही और प्रियंका गांधी ने राजीव गांधी के शहीद होने का हवाला देते हुए सोनिया गांधी द्वारा देश के लिए अपने मंगलसूत्र के बलिदान से इसका जवाब दिया। दूसरे चरण के पहले इस मुद्दे पर अखबारों के लेख, टीवी चैनल के डिबेट और सोशल मीडिया पे चल रहे तर्क वितर्क को देखकर ऐसा लग रहा था कि कहीं पूरा चुनाव इसी मुद्दे से ना निकल जाए। लेकिन दूसरे चरण का चुनाव समाप्त होते ही नए मुद्दे की एंट्री हो गई। हम देख रहे हैं अब ये तीसरे चरण में है, तो अलग अलग मुद्दे बदलते जा रहे हैं। अब बोलचाल में शहजादा आ गया, बोलचाल में राजा आ रहे हैं, गोधरा आ रहा है और ऐसे मुद्दे आ रहे हैं कि जिन मुद्दों को सबका साथ सबका विकास एक तरफ रह गया, मोदी की गारंटी में जो डेवलपमेंट के मुद्दे थे वो एक तरफ रह गए, राहुल गांधी जो कांग्रेस का न्याय पत्र लेके आए थे 25 गारंटी के साथ 5 न्याय, वो एक तरफ रह गए। पर हम देख रहे हैं कि अब सारे मुद्दे कहीं ना कहीं एक दूसरे को नीचा दिखाने के, या किसी ने बोल वचन बोला है, या किसी नेता का कहीं पर इस तरह से बातचीत हुई कि उसको बात को लेकर जो है वो मुद्दा बन रहा है। तो अब तीसरा चुनाव है। सबसे बड़ी चिंता राजनीतिक दलों की यह है कि ये जो तीसरे चरण का चुनाव है, 2 चरण में जो वोटिंग कम हुई, अब वो भी एक मुद्दा है कि वोट का कम होना क्या मोदी के जादू का कम होना है, या कांग्रेस हाशिए पे जा रही है तो लोग सोच रहे हैं कि हम इसको वोट क्यों दें। अब तीसरे चरण में जब मतदान शुरू होगा तो लोगों को दिखेगा कि कितना मतदान होता है और अलग अलग जगहों पे मतदान के परसेंटेज से भी ये बातें तय होगी। हम पूरे चुनाव में बार बार ये कहते हैं कि हम इसमें जाति, धर्म और क्षेत्रीयतावाद को नहीं लाएंगे, पर घूम फिर के वही मुद्दे हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन से जो मुद्दा शुरू हुआ था, राम लला की स्थापना तक, वो मुद्दा लगातार राममय होता रहा और अब मुद्दा जो है वो कहीं फिर से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान भी इसमें एंटर कर गया है। अब बहुत सारी चीजें जो बहुत पुराने गड़े मुर्दे थे वो धीरे धीरे उखड़ रहे हैं। देखते हैं कि 7 चरण के चुनाव में ये मुद्दे कहां कहां जाते हैं, पर यह बात तय है कि जनता के जो मुद्दे हैं, जो जनता की जरूरतें हैं, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो बात हो नौकरी देने की, अब मुद्दा आ रहा है कि संविधान पे संकट है, अब मुद्दा आ रहा है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, अब मुद्दा आ रहा है कि ये मुसलमानों को सब चीजें बांट देंगे, ये जो है मुस्लिम लीग से प्रभावित एजेंडा है। तो अलग अलग तरह का नैरेटिव अब सेट हो रहा है और इसमें सोशल मीडिया एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो हम देखते हैं कि आने वाले समय में तीसरे चरण के बाद चौथे चरण की यात्रा में ये मुद्दे और कहाँ भटकते हैं, या ये मुद्दे कहाँ व्यक्तिगत रूप पे जाते हैं, या फिर ये जात पात और धर्म के इर्द गिर्द घूम कर ये सारी बातें होती हैं। नमस्कार।